दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चिड़िया के बच्चे अंडे में जिंदा कैसे रहते हैं? या फिर क्या आप ये जानते हैं कि कोका कोला की सीक्रेट रेसिपी कहाँ रखी हुई है? अच्छा, क्या इसका कोई आइडिया है कि मिस यूनिवर्स के क्राउन में कितने हीरे जड़े होते हैं? कहाँ जानते होंगे? तो आज की इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि इसके अलावा आज जानोगे ऐसा बहुत कुछ जो आपके काम आए ना आए, आपको पहले से ज्यादा सजग, समझदार और कमाल का जरूर बना देगा। तो हो जाइए तैयार, एक बार फिर बिना आपका कीमती वक्त जाया किए शुरू करते हैं आज का ये रोमांचक सफर। दोस्तों, खुफिया एजेंसीज और स्पाइस कैसे काम करती है? हम आम लोगों की दिलचस्पी हमेशा से ही इसमें रही है। ऐसे में क्या आप जानते हैं कि कोल्ड वॉर के दौरान CIA के एजेंट्स ने अपने शूलेसेस यानी दस्ताने बांधने के स्टाइल से ही एक कोड लैंग्वेज डेवलप कर ली थी। यानी कि एक अंडरकवर एजेंट किसी दूसरे ऑफिशियल को बिना कुछ कहे सिर्फ अपने शूलेसेस के स्टाइल से ही जो चाहे वो सिग्नल दे सकता था। अलग अलग सिग्नल्स का मतलब पहले से ही दोनों पार्टीज के बीच डिसाइडेड होता था और एन वक्त पर सिग्नल चेंज करने के लिए एजेंट को अपने लेसेस को खोलकर किसी खास पैटर्न में बांधने होते थे। दोस्तों, ये कोड लैंग्वेज पब्लिक डोमेन में तब आई जब 2007 में CIA ने एक्सनेशन सिग्नल नाम से अपना एक सीक्रेट मैन्युअल डिक्लासिफाई कर दिया। दोस्तों, हाल ही में चंडीगढ़ के हरनाथ संधू ने मिस यूनिवर्स का टाइटल जीतकर देश का पूरी दुनिया में नाम रोशन किया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मिस यूनिवर्स बनने वाली महिला को प्राइज मनी के तौर पर क्या मिलता है, या फिर उसके क्राउन में कितने हीरे जड़े होते हैं? अगर नहीं तो बता दे। मिस यूनिवर्स के 2021 का क्राउन 18 कैरेट गोल्ड से बना है, जिसमें 1170 डायमंड जड़े हैं। लेकिन इस क्राउन की असली शान है सेंटर में लगा 62 कैरेट का ये गोल्डन कैनरी डायमंड। अब ये सब जानकर आपको बिल्कुल हैरानी नहीं होनी चाहिए कि इस क्राउन की मार्केट वैल्यू 5 मिलियन US$ है, यानी कि 37 करोड़ भारतीय रुपयों से भी ज्यादा। इसके अलावा मिस यूनिवर्स बनने वाली महिला को कैश प्राइज भी मिलता है, लेकिन वो कितना होता है ये मेंशन नहीं किया जाता। और यही नहीं दोस्तों, मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन उन्हें पूरे साल कपड़े, शूज, ज्वेलरी और मेकअप प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करने के अलावा उनके स्टाइलिस्ट, मेकअप असिस्टेंट, डाइटिशियन और डेंटिस्ट तक का खर्चा उठाती है। लेकिन ये आपकी भूल होगी अगर आप ये सोचेंगे कि ये सब सुविधा फ्री में मिलती है। मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली लेडी को कई इवेंट्स, पार्टीज, चैरिटी फंक्शंस और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करनी पड़ती है, क्योंकि आखिर में वही उस साल की मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन की एम्बेसडर भी होती है। दोस्तों, कोका कोला अपना फ्लेवर पानी बेच कर आज दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड बन गया है। और लेजेंड्स की माने तो कोका कोला की रेसिपी इतनी सीक्रेट है कि इसे इस दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट केप्ट सीक्रेट ऑफ ऑल टाइम भी कहा जाता है। आपने भी कोका कोला की रेसिपी जानने वाले उन दो एग्जीक्यूटिव्स का सेम हवाई जहाज में सफर करने वाली कहानी सुनी होगी। लेकिन आपको बता दूं, इस फॉर्मूले की ओरिजिनल कॉफी आज भी अमेरिका के सनट्रस्ट बैंक के अटलांटा ब्रांच के एक अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन पर सेफ रखी हुई है। और सनट्रस्ट को अपनी तरफ रखने के लिए कोक ने उन्हें अपने 48.3 बिलियन शेयर्स दिए थे। इसके अलावा कोक के कुछ एग्जीक्यूटिव्स सनट्रस्ट के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तक में शामिल किए गए। खैर, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कोका कोला कंपनी आज भी अपने फ्लेवर के लिए कोका प्लांट का ही इस्तेमाल करती है, वही कोका प्लांट जिससे कोकीन ड्रग बनता है। इसलिए अमेरिका में अगर इसकी रेसिपी कोई बैंक से चुरा भी ले तो भी वो ये फॉर्मूला कॉपी नहीं कर सकता है, क्योंकि अमेरिका में कोका प्लांट को इम्पोर्ट करने का लाइसेंस सिर्फ एक कंपनी के पास है। जी हाँ, और वो है कोका कोला। हाँ, वो रेसिपी लेकर कोलंबिया भाग जाए तो बात अलग है। दोस्तों, जेल यानी प्रिजन का असली मकसद किसी अपराधी दिमाग को सुधार कर समाज के साथ फिर से जोड़ना होता है। और दुनिया भर के जेलों में इस मकसद को पूरा करने के लिए एक से एक तिगड़में लगाई जाती है। पिछले ही साल ब्राजील ने अपने जेलों में ऐसी ही एक इनोवेटिव स्कीम निकाली, जिसके मुताबिक कैदी बुक्स यानी किताबें पढ़कर अपनी सजा कम कर सकते थे। जी हाँ दोस्तों, इस खास प्रोग्राम को नाम दिया गया रीडर्स थ्रू रीडिंग। और इसके जरिए ब्राजील की 4 फ्रेंडर प्रिजन्स में कैद इनमेट्स हर साल फिलोसॉफी और साइंस से रिलेटेड 12 किताबें पढ़कर मैक्सिमम 48 दिनों की सजा कम करवा सकते थे। इसमें पार्टिसिपेट करने वाले इनमेट्स को हर महीने एक बुक कंप्लीट करनी होती है, जिसके बाद उन्हें उस किताब पर ऐसे लिखकर जेल के ऐसे स्पेशल पैनल के पास सबमिट करना होता है। इन सबमिशंस के बिना पर ही पैनल ये डिसाइड करता है
कि इन कैदियों की सजा कम होगी या नहीं। दोस्तों, किसी भी चिड़िया के बच्चे को हवा की जरूरत होती है, लेकिन क्या आपने इस बात पर गौर किया है कि बिना हवा के चूजे यानी चिड़िया के बच्चे जिंदा कैसे रहते हैं? अगर नहीं तो चलिए मैं बताती हूँ। दरअसल अंडे के अंदर चूजे का जिंदा रहने का कारण यही अंडे होते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, क्या इसमें कोई पावर होती है? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। असल में अंडे की परत को माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो इसमें बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं, बिल्कुल इस तरह। ये होल्स अंडे की अंदरूनी परत से जुड़े होते हैं और इन्हीं की बदौलत चूजे अंदर सांस ले पाते हैं और जिंदा रहते हैं। दोस्तों, मैगी आज के इंडिया में सबसे ज्यादा खाई जाने वाली फूड आइटम है। मैगी हर किसी को बहुत पसंद होती है क्योंकि टेस्ट के साथ साथ ये बनने में भी बहुत आसान होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक दिन में मैगी की कितनी खपत होती है और इसके कितने पैकेट बाजार में बिकते हैं? क्यों, आप भी सोच में पड़ गए ना? आइए हम आपको बताते हैं। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि एक दिन में मैगी के 120 बिलियन से भी ज्यादा पैकेट बिक जाते हैं। और मजे की बात तो ये है, जितने देर में मैंने आपको ये फैक्ट बताया है उतने देर में अब तक 5000 से भी ज्यादा मैगी के पैकेट बिक चुके होंगे। अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल ये बात है साल 1993 की। मैक्सिको के एक जू ओनर ने एक गोरिल्ले को खरीदा था और उन्हें फिर जेल हो गई क्योंकि असल में वो गोरिल्ला नहीं, एक FBI एजेंट था जो गोरिल्ला सूट में था। ह्यूमंस को खरीदना पनिशेबल एक्ट होता है और उस व्यक्ति ने इनडायरेक्टली एक ह्यूमन को खरीदा था और इसी वजह से उन्हें जेल हो गई। हालांकि बाद में उसे छोड़ दिया गया। दोस्तों, बारिश किसे पसंद नहीं होती, ये एक नेचुरल प्रोसेस होती है, ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन क्या आप ऐसे डिवाइस के बारे में जानते हैं जिससे आर्टिफिशियली बारिश करवाना पॉसिबल है? आपको जानकर हैरानी होगी कि क्लाउड बस्टर एक ऐसी डिवाइस है जिसकी मदद से आर्टिफिशियली बारिश करवाना भी संभव था। इस डिवाइस को ऑस्टिन साइक्लो एनालिस्ट विलियम रिच ने बनाया था। उनके अकॉर्डिंग इस डिवाइस से बारिश करवाने के लिए पहले इस डिवाइस को आसमान के एक निर्दिष्ट दिशा की ओर फोकस करना पड़ता था। उसके बाद उस डिवाइस को इस्तेमाल करके एटमॉस्फेयर में मौजूद एनर्जी को मैनिपुलेट करके आर्टिफिशियली बारिश जनरेट की जा सकती थी और उसके बाद बारिश होती थी। 6 जुलाई 1939 में पहली बार बारिश के इस डिवाइस को यूज किया गया था और बारिश करवाई गई। जिस इलाके में इसे इस्तेमाल किया गया वहाँ बारिश हुई थी। मगर इस टाइप के इन्वेंशन को फ्रॉड बोलकर रिच को अरेस्ट कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया और जेल में ही रिच की मौत भी हो गई। दोस्तों, आज के समय में ये डिवाइस होता तो कितना सही होता। कोई भी किसान को सूखे जैसी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। दोस्तों, दुनिया में ऐसा बहुत कुछ है जो चौंका देने वाला है। लोग पहाड़ के ऊपर घर बनाना पसंद करते हैं। सदियों पहले राजे रजवाड़े पहाड़ के ऊपर किला बनाते थे ताकि उनका खजाना सुरक्षित रहे। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक शहर ऐसा है जो एक बड़ी चट्टान के नीचे बना हुआ है। ये शहर स्पेन में स्थित है। शायद ये दुनिया भर का एकमात्र ऐसा शहर है जो बड़ी चट्टान के नीचे बना हुआ है। यहाँ लोग बड़े मजे से रहते हैं। वो अपने घर के ऊपर रखी चट्टान को खतरा नहीं बल्कि सुरक्षा मानते हैं। इस शहर की आबादी सन 2005 में 3016 थी। यहाँ आसपास के देशों से कई लोग ये देखने के लिए आते हैं कि वाकई में चट्टान के नीचे पूरा शहर बसा हो सकता है। इस शहर की सबसे खास बात ये है, यहाँ सर्दी और गर्मी के मौसम में विपरीत तापमान रहता है। यदि ऊपर पहाड़ पर गर्मी है तो नीचे शहर में ठंडक होती है और यदि ऊपर पहाड़ ठंडा हो जाता है तो नीचे शहर में तापमान भी बढ़ जाता है। कहा जाता है कि हमले के वक्त एक गर्भवती स्त्री का गर्भपात हो गया था। उसके बाद 15वीं सेंचुरी में इस शहर को बसाया गया ताकि हमले के वक्त लोग नीचे सुरक्षित रहे। दोस्तों, 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी हमारा फ्यूचर रिवोल्यूशनाइज करने वाली है। और क्या आप जानते हैं कि कुछ महीने पहले भारत का पहला 3D प्रिंटेड हाउस IIT मद्रास के कैंपस पर इनॉग्रेट किया गया था। जी हाँ, एक घर जिसे प्रिंट आउट में निकाला गया। इसे बनाने वाली कंपनी वास्ता IIT मद्रास के कुछ एक्स स्टूडेंट्स का ही स्टार्टअप है जो इंडस्ट्रियल लेवल पर 3D प्रिंटेड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। इनका कहना है कि ये 3D प्रिंटेड घर आम कन्वेंशनल घरों के मुकाबले जल्दी तैयार हो जाते हैं और इसमें कॉस्ट भी काफी कम आता है। दोस्तों, अगर ऐसे इनोवेटिव सॉल्यूशंस पर ध्यान के साथ साथ इन्वेस्टमेंट्स भी लगाई जाए तो भारत जैसे देश में जहां एक बहुत बड़ी आबादी आज भी अपनी खुद की छत के नीचे नहीं सोते, ये सॉल्यूशंस पूरी तस्वीरें बदल सकती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आज के सभी फैक्ट्स आपको पसंद आए होंगे। आपको कौन सा फैक्ट अच्छा लगा नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर भी जरूर करें।